वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मैपिंग की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब देखिए, इस वीडियो में ना जो भारत की इंपॉर्टेंट आपकी नदियां हैं, जो भारत की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में जो भी बात करते हैं वो मैप के थ्रू करते हैं ताकि अच्छे से दिमाग में जो भी चीज़ है वो आपके बस जाए। पुरानी वीडियोस भी आ चुकी है, एक बार उनको भी देख लीजिएगा। साथ में सीएस का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, आरओ यूपी पीसीएस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो, ये 239 वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको काफी कुछ समझ में आपको आने वाला है। रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो देखो, गंगा जी को जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो जाना जाता है पद्मा नाम से। ठीक है, अब एक बार पहले आप लोग ये देखिए ये वाला मैप। अब देखो, यहाँ पर आपको गंगा नदी दिख रही होगी। चलो एक बार ऐसे समझ लो, मान लो आपका एक गंगा रिवर आ रही है। ठीक है, गंगा रिवर आती है और यहाँ पे है आपका फरक्का बैराज। ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, एक बैराज है आपका जिसे हम लोग फरक्का बैराज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में गंगा की आप समझो दो जो है डिस्ट्रीब्यूटरी, दो शाखाएं बढ़ जाती हैं। एक पश्चिम बंगाल में ही रहती है, उसका नाम पड़ता है आपका हुगली, और एक आपकी बांग्लादेश चली जाती है, उसका नाम होता है पद्मा। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? पद्मा। तो गंगा जी का नाम जब बांग्लादेश में एंटर करेगी तो क्या नाम होगा आपका? पद्मा। और पद्मा में ही आप ये समझो आके मिलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी आके मिलती है पद्मा में। अब जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम होता है जमुना। ठीक है, जमुना। फिर जब दोनों रिवर आगे बन जाती हैं, दोनों रिवर आके मिल जाती हैं, ठीक है, इसके बाद में आपकी सिर्फ आगे एक रिवर बनेगी। ठीक है, और जो रिवर बनती है पद्मा और जमुना के मिलने के बाद उस नदी का नाम होता है आपका मेघना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब एक बार मैप में भी देख लो ताकि समझ में आ जाए। देखो, ये आ रही है गंगा जी, आ रही गंगा नदी। ठीक है, और ये देखो आपको फरक्का बैराज दिख रहा होगा, फरक्का। ये यहाँ पे देखो, एक तो हुगली बनी, ये चली गई हमारे भैया आपका भारत में ही रही, पश्चिम बंगाल में। और इसी हुगली में, चलो एक चीज और समझ लो, इसी हुगली में ना दामोदर नदी जो है ना, वो दामोदर नदी इस हुगली की ही एक सहायक नदी है। ठीक है, फिर आपकी गंगा जो है बांग्लादेश गई, किस नाम से? पद्मा नाम से जा रही है। इधर देखो ब्रह्मपुत्र आ रही है, और वो आपका देखो जमुना नाम हो गया, कहाँ पे? बांग्लादेश में। और दोनों जहाँ मिली उसके बाद जो नाम पड़ा वो मेघना। और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाके मेघना नदी जो है वो गिर जाती है। तो इतना कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम होता है आपका? पद्मा बी वाला, समझे? चलो आगे क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, 240 वाला देखेंगे। अब आप ये समझो, ये मैप का तो नहीं है लेकिन ये थोड़ा गंगा जी से रिलेटेड ही है, तो देख लेते हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, बिल्कुल सही है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है गंगा में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, जो जो भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जितना केमिकल है वो आपका गंगा जी में चला जाता है। उसके बाद में अलग अलग जो आपका सीवेज वगैरह है वो भी कहाँ जा रहा है? गंगा में जा रहा है। और आर क्या बोला जा रहा है इस पर देखें, जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये एक गलत चीज है, मतलब ये हर नदी के लिए लागू नहीं होगा। ऐसा हम गंगा जी के लिए तो बोल सकते हैं, गंगा जी आप समझो पवित्र भी है, हम लोग आपका क्या कहते हैं, माँ गंगा बोलते हैं, और प्रदूषित भी ज्यादा है। लेकिन हर नदी के लिए क्या ये चीज सही है कि जितनी आपका पवित्र नदी होगी उतनी ही प्रदूषित? तो ये गलत है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द गंगा इज अ हाईली पोल्यूटेड रिवर। तो चलो ये तो बिल्कुल सही है। द होलियर द रिवर द मोर पोल्यूटेड इट इज। तो ये गलत है आपका करेक्ट आंसर, इसीलिए हम उसका क्या लेंगे? सी वाला ले लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे 241 देखो, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो ये तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पीवाईक्यू का है, साथ में काफी चीजें देखते हैं। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट एट, तो ये कहाँ मिलती है भैया? ये मिलती है आपकी देवप्रयाग में। और वहीं से जो आपकी नदी बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा? आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये है पंचप्रयाग। अब देखो पंचप्रयाग में ये समझो, ये जो नदी है ना, ये आ रही है आपकी अलकनंदा। ठीक है, ये अलकनंदा आ रही है, ये आ रही है आपकी भागीरथी। भागीरथी गंगोत्री से निकली है। ठीक है, भागीरथी आ रही है, और दोनों नदी कहाँ मिलेंगी? जो प्रयाग है आपका उसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। और आगे जो नदी बनती है उसका नाम हो जाता है गंगा नदी। अब यहाँ पर हम लोग को ये तो चलो याद हो गया, लेकिन जितने आपके प्रयाग है ना, जो पंच प्रयाग है, ठीक है, देव प्रयाग को मिला के, वो हमको क्या करना है? याद करने पड़ते हैं। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला हो गया आपका विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग है, फिर आपका कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। बाकी जो है आगे याद करवा देंगे, अभी देव प्रयाग की कहानी समझो।
भागीरथी आ रही है और आपकी अलकनंदा नदी आ रही है। अब इसको एक बार हम लोग गूगल मैप में भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग को समझ में आए, ठीक है। कहाँ देवप्रयाग आपको देखने को मिलेगा, वो उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड आपका जो स्टेट है उस पर हम लोग जूम करते हैं, तो यहाँ रुद्रप्रयाग तो दिख गया हम लोग को। अब देवप्रयाग जो है देखो, ये रहा आपका देवप्रयाग, ठीक है। अब देखो जूम करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो है क्या ना, एक नदी देखो ये आ रही है, ये देखो ये अलकनंदा नदी दिखी, अलकनंदा आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये नदी आ रही, जो ये वाली है दूसरी, इसका नाम है आपका भागीरथी रिवर। कौन सी रिवर है ये है आपकी भागी, देखो लिखा हुआ कहीं दिखेगा आपको, देखो हाँ ये दिख गया रिवर भागीरथी। तो ये आ रही है आपकी भागीरथी, एक बार समझो भागीरथी रिवर आ रही है, और इधर से आ रही है अलकनंदा, दोनों मिल गई। और उसके बाद जो आपकी नदी बनी ना, उसको हम बोलेंगे माँ गंगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। अब देखो इसको एक बार सैटेलाइट व्यू देखोगे ना तो समझ में आएगा। देखो ये आ रही है हमारी अलकनंदा, लिखा हुआ है ना अलकनंदा, ठीक है। और ये आ रही है हमारी देवप्रयाग, और दोनों नदियां जो हैं देखो अलग अलग कलर दिख रहा होगा, दोनों नदियां मिली, फिर आगे जाके देखो फिर एक ही आपकी गंगा नदी हो जाएगी, समझे। और फिर यही नदी आपकी आगे जो है अलग अलग राज्यों में जाती है। देवप्रयाग मतलब समझो अच्छी जगह है, बड़े हो जाओ जब अधिकारी बन जाए तो घूमने वगैरह जाना, अपने अपने ही देश में इतनी जगह है घूमने की ना, कहीं और बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सब जगह जो है जो पढ़ते हो ना घूमने जरूर जाना, तो बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा बड़ा। चलो फिर आगे देखो इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। यमुना बिकम्स अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर, और यमुना इज अ नॉन पेरेनियल रिवर। समझते हैं, मैप से ही समझेंगे, परेशान ना हो। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। पहले एक बार यमुना के बारे में हम लोग देख भी लेते हैं। देखो यहाँ से आपको गंगोत्री इसमें दिख रहा है ना, गंगोत्री से आपका क्या निकल रहा था, गंगोत्री से निकल रही थी भैया आपकी भागीरथी रिवर, ठीक है। और गंगोत्री के ही आपका बगल में यमुनोत्री है, यमुनोत्री से निकलती है आपकी यमुना नदी, ठीक है। कौन सी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। और फिर आप समझो गंगा और जो यमुना है वो एक दूसरे के पैरेलली जाती है, जैसे ये समझ लो यहाँ पे देखो ये मेन जो है ये गंगा रिवर आ रही है, ठीक है। और फिर ये जो है ये आपकी यमुना नदी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज में जाके मिल जाते हैं। अब देखो यमुना नदी जो है आप देखोगे नई दिल्ली भी जाती है, आगरा भी, नई दिल्ली आगरा दोनों से बहते हुए जाती है। और जो ये वाला बीच का रीजन है ना, यहाँ इतना प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है, जिस वजह से हम बोलते हैं यमुना जो है डेड हो गई है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है यहाँ पे। आपको कोई भी जलीय जीवन वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं। अब देखो ये ताजमहल, ताजमहल के बगल में ही आपका यमुना नदी बहती है, मतलब ताजमहल को ही बनाया गया था यमुना नदी के बगल में, ठीक है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे। तो यमुना आप देखोगे ये नदी आ रही है, नई दिल्ली हो गया, ये आगरा हो गया, बीच का जो रीजन है ना बहुत ज्यादा प्रदूषण है। और फिर बोला जा रहा था कि यमुना नॉन पेरेनियल रिवर है, मतलब नॉन पेरेनियल का मतलब होता है पूरे साल भर इसमें पानी नहीं रहेगा, तो ये गलत है। नॉन पेरेनियल नदियां जो है ना वो आपकी साउथ इंडिया की होती हैं, ये तो हिमालयन नदी है। तो आर वाला जो है वो गलत हो जाता है, ए वाला जो है ना ये आपका सी होगा, सही होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला लेंगे हम लोग, ठीक है। सी वाला, इसमें 12 महीने पानी रहता है, नॉन पेरेनियल नहीं है। ए वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना की कौन सी आपकी सहायक नदी नहीं है। तो देखो पहले यमुना को हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। देखिए ये आपकी यमुना नदी आ रही है, ठीक है। यमुना नदी में देखो यहाँ पे सहायक नदी कौन सी दिख रही होगी, एक दिख रही होगी आपको चंबल, चंबल नदी है। फिर है आपकी सींध नदी, सिंध, ठीक है। फिर है आपकी बेतवा, और फिर है आपकी केन। इसका ऑर्डर भी ध्यान रखो, सीधा सीधा पूछ लेता है आयोग, ठीक है। क्वेश्चन आया है, जैसे मान लो ये यमुना जा रही है तो पहले जाएगी आपकी चंबल, फिर जाएगी सिंध, फिर जाएगी आपकी बेतवा, और फिर जाएगी आपकी केन, ठीक है। ये मतलब पश्चिम से पूर्व का ऑर्डर याद रखना है। चंबल सिंध बेतवा केन हमको दिख गया। कौन सा नहीं है ट्रिब्यूटरी, वो है आपकी रामगंगा, ठीक है। कौन सी, रामगंगा, क्योंकि रामगंगा जो है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, किसकी, गंगा की। चलो एक बार दिखा दे रहे, देखो ये इसमें आप देखोगे तो ये गंगा नदी आ रही है, और देखो जो ये नदी दिख रही है ना ये वाली जो गंगा में आके मिल रही है, इसको बोलते हैं हम लोग राम गंगा, ठीक है। इसको बोला जाता है आपकी राम गंगा, ठीक है। लिखा नहीं हुआ लेकिन देख लो, देखो ये राम गंगा लिखा हुआ, अब दिखा राम गंगा, समझे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से वाला, 244। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, मतलब कहाँ कहाँ से बहते हुए जाती है। तो भैया तिब्बत में बहती है, बांग्लादेश में और भारत में। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला होगा। अब बहुत लोग कहेंगे चाइना भी हो सकता था, हो तो सकता था, लेकिन ये आपका आयोग की ऑफिशियल की के हिसाब से आंसर है, तो इसीलिए हम लोग इसको तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया मानेंगे, ठीक है। आपका किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात हो रही है,
तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ठीक है। देखो ये जो नदी जा रही है यार्लुंग जांगपो नाम होता है, कहाँ, तिब्बत में। तो यहाँ पे आके एक पहाड़ है नामचा बरवा, तो एकदम से टर्न लेती है, इंडिया में आती है, और फिर आपकी बांग्लादेश चली गई जहाँ पे जमुना नाम होता है। तो तिब्बत हो गया, इंडिया हो गया और बांग्लादेश हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, ठीक है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, तो ये करेक्ट आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु, देखो है क्या ना, एक बार इधर समझते हैं। अगर हम मान सपोज करो बात करें ब्रह्मपुत्र की, यहाँ पे आपका तिब्बत में एक आपको लेक देखने को मिलेगा, लेक मानसरोवर। कौन सा, लेक मानसरोवर। और जो मानसरोवर झील है ना, इसी से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, इसी के पास से, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलेगी तो वो चली जाती है आपकी पूर्व की ओर, ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यार्लुंग यार्लुंग जांगपो नाम है। और जो सिंधु नदी है वो निकलती, वो भी लेक मानसरोवर के पास से निकलती है, और वो चली जाती है आपके पश्चिम में, तो ये चली गई आपकी इंडस रिवर। तो देखो दोनों ही नदियों का जो सोर्स है वो लगभग एक जगह से ही आसपास मान सकते हैं, वो है आपका लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील, जो आपका कैलाश पर्वत में ही हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो 245 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगर एक बार और देखना चाहो तो ये मैप में आप देख सकते हो, देखो ये इंडस रिवर जो है आ रही है, ठीक है। और इस मैप में भी हम लोग देख लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ मान लो कहीं लेक मानसरोवर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र जा रही है और इधर से आपकी इंडस जा रही है, फिर वो आपका जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है, चली जाती है पाकिस्तान की ओर। तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रिवर्स के बारे में काफी कुछ जो है समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी आगे सीरीज से जुड़े रहिए, काफी फायदा होगा आपको। साथ में एससीएस का टेस्ट सीरीज अगर आप आरओ की लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यूपी बीसीएस आरओ कंप्लीट पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।